चलें। देखिए रेस्पॉन्स तो ठीक रहा, लेकिन लोगों की जो ग्रीवेंसेस है वो देख के मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज के वक्त में भी जो दावे हमारे कॉर्पोरेटर कर रहे हैं, जो हमारे एमएलए पास्ट रहे वो कर रहे हैं कि हमने बड़ा कुछ विकास किया है, बड़ी डेवलपमेंट की है। कहाँ है डेवलपमेंट? आज हम वार्ड नंबर 41 में आए, यहाँ बीजेपी के कॉर्पोरेटर है, वो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं कि मैंने विकास किया है। कौन सा विकास किया है मुझे बताइए। चाहे बख्शी नगर की बात करूँ मैं, चाहे मैं कृष्णा नगर की, वहाँ तो बद से बदतर हालत है, कृष्णा नगर की बात करूँ मैं, चाहे मैं ये वार्ड नंबर 41 की बात करूँ, हर जगह बुरी हालत है। लोग दुखी है, लोग परेशान हो चुके हैं अब भाजपा से। लोग कहते हैं भाजपा मुक्त कर दो हमें, तंग आ चुके हैं भाजपा से, झूठे प्रॉमिस से, झूठे दावों से। तो आप देखिए गली मोहल्ले नाले इनकी हालत क्या है। आप देखिए लोगों के पास ड्रेनेज का नहीं सिस्टम है, पानी का सिस्टम नहीं है, बिजली का सिस्टम नहीं है, प्रॉपर पोल नहीं है। तो क्या किया है कॉर्पोरेटर ने? कॉर्पोरेशन का पैसा जो है वो कहाँ गया मुझे बताइए आप। मेयर साहब तो बड़े दावे करते थे, हज़ारों करोड़ आए, स्मार्ट सिटी के नाम पे हज़ारों करोड़ आए, गया कहाँ वो पैसा? तो इस पे एक जांच बैठनी चाहिए। लोगों की आवाज़ है, लोग कह रहे हैं कि अगर हम प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, पानी का टैक्स दे रहे, बिजली का, सड़क का है, तो हमें सुविधा भी वही मिलनी चाहिए। जम्मू में करप्शन हद से पार है। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से 70 साल का रिकॉर्ड जो ये बोलते हैं ना, इन्होंने तोड़ा है भाजपा की गवर्नमेंट ने। भाजपा की जो कॉर्पोरेशन है मेयर की, उनकी भी एक जांच की जाए। मेयर साहब बताइए आपने पैसा कहाँ लगाया जम्मू का? आपके पास जो कॉर्पोरेशन का पैसा आया आपने हर वार्डों में बांटा है कॉर्पोरेटर्स का, उन कॉर्पोरेटरों पे भी जांच होनी चाहिए। जब आप कैंडिडेट से इलेक्शन के टाइम मांगते हैं एफिडेविट, तो इन कॉर्पोरेटर्स से एफिडेविट क्यों नहीं मांगते हो कि आप भी एफिडेविट दो, आपके पास इलेक्शन लड़ने से पहले कितनी प्रॉपर्टी थी और अब कितनी प्रॉपर्टी है। एक बार ज़रा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बने हैं, चाहे वार्ड नंबर 41 हो, चाहे बख्शी नगर हो, चाहे कृष्णा कॉलोनी हो, चाहे जितने भी वार्ड है, एक मैं नहीं कहता हूं कि खाली भाजपा के कॉर्पोरेटर, जितने भी कॉर्पोरेटर है इस जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, सबका एफिडेविट लिया जाए और सबकी प्रॉपर्टी चेक किए जाए। लोगों को भी पता लगेगा कि कितना इससे करप्शन किया है, कितना नहीं किया है। ऋषि साहब, किस तरह का रिस्पांस आपको लोगों का मिल रहा है? क्योंकि अब इंतखाबात बहुत नज़दीक हैं, 1 अक्टूबर को यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है, तो लोगों का क्या कुछ कहना है और क्या लोग तब्दीली चाहते हैं? देखिए हर एक घर में, जिस घर में मैं गया वहाँ पे सब ने एक ही शब्द कहा कि हम बदलाव चाहते हैं, हम नया चेहरा चाहते हैं, हम पुराने चेहरों से थक चुके हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के दावों से, प्रोमिस से थक चुके हैं। मैं युवा पीढ़ी से मिला, सब ने कहा कि हमारी नौकरी कहाँ है। हमसे तो कहा गया कि रोज़गार देंगे, रोज़गार कहाँ है? मैं किसी घर में गया, वहाँ 3-3 बच्चे उनके बेरोज़गार बैठे, पढ़े लिखे नौजवान, वो कहते हैं रोज़गार कहाँ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री टीवी पे कहते हैं रोज़गार है, कहाँ है रोज़गार? कहीं जाता हूँ वो कहते हैं हमारे पास बिजनेस नहीं है, कहीं कहते हैं लोन के कर्जे में, कहीं कहते हैं सड़कें नहीं है, कहीं कहते हैं घर पे छत नहीं है। तो क्या डेवलपमेंट की है देश के प्रधानमंत्री ने मुझे बताइए? वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं हमने बहुत कुछ किया, क्या किया मुझे बताइए? कुछ भी नहीं किया। जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, 370 हटने के बाद यहाँ तबाही की है, एक गुंडा राज किया है भाजपा ने और कुछ भी नहीं किया। अगर लोग आपको एक मौका देते हैं तो सबसे पहला कौन सा काम ऐसा होगा जो आप अपनी? देखिए मैंने परसों भी कहा कि जिस तरीके से आज मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ वोट मांगने के लिए हर एक घर में, उसी तरह मैं हर एक 10 दिन में, 15 दिन में लोगों के बीच जाऊँगा और उनकी समस्या पूछूंगा, उनकी परेशानी क्या है, और ऑन स्पॉट मैं करूँगा कि उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं बोलूँगा हाँ जी 15 दिन बाद देखेंगे, महीने बाद देखेंगे, ऑन स्पॉट बुला के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ये नहीं है कि खाली आश्वासन देते रहे, आश्वासन से काम नहीं चलता है, ना मैनिफेस्टो पोस्टर छपाने से काम चलता है। काम चलता है ग्राउंड लेवल पे आके लोगों की समस्या, जिस तरीके से वार्ड नंबर 41 की बात करूं, कृष्णा नगर की बात करूं, बख्शी नगर की बात करूं, लोगों की समस्या है, लोगों की ग्रीवेंसेस है। लोग किसके पास जाएंगे? एलजी साहब को भेजते हैं, बाकी जगह एडमिनिस्ट्रेशन में भेजते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। आखिरकार लोगों की सुनवाई क्यों नहीं है? अगर लोग आपको चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं, असेंबली में भेजते हैं, कॉर्पोरेशन में भेजते हैं, तो लोग भी तो आपसे उम्मीद करते हैं। लोग अपना खून पसीना, अपनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और वो आपके टैक्सों में भरते हैं और आप जाके उसका फ़ायदा उठाते हो, आप जाके अपनी प्रॉपर्टी बनाते, अपने बंगले बनाते। अब वक्त आ गया बदलाव का। मैं वार्ड नंबर 41 से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब बदलाव का मौका आया है, आपके हाथ में वोट है, पावर है। 1 तारीख को आप राइट कैंडिडेट को चुनिए जो आपकी सुनेगा। मैं नहीं कहता हूं, मुझे जिसको भी चुनेंगे नया चेहरा, और भाजपा मुक्त करिए। ये वार्ड नंबर 41 हो या जम्मू हो, भाजपा मुक्त करिए। धन्यवाद।